नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। एयरलिफ्ट करने के प्रयास में सेफ्टी बेल्ट टूटने से 1500 फीट नीचे गिरा पर्यटक। त्रिकुट पहाड़ के रोपवे रात में फंसे 48 पर्यटकों को सकुशल नीचे उतारने के बीच एक हादसा हो गया। सोमवार शाम करीब 5:45 बजे रेस्क्यू करने के प्रयास में एयरलिफ्ट करने के दौरान एक पर्यटक का सेफ्टी बेल्ट टूट गया। हालांकि इसके बावजूद कमांडो उसके हाथ को पकड़ उसे हेलीकॉप्टर के अंदर खींच रहा था, लेकिन इस दौरान हाथ छूटने से 48 वर्षीय उक्त पर्यटक करीब 1500 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के बाद त्रिकुट पर्वतक पर अफरा तफरी मच गई। गौरतलब की शाम ढलती देख 5 बजे के बाद से सेना ने बचाव कार्य को और तेज कर दिया था। 2 हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को बचाया जा रहा था, लेकिन इसी बीच यह हादसा हो जाने की वजह से स्थिति एक बार फिर चुनौतीपूर्ण हो गई है। झारखंड के सभी डीडीसी को मिलेगी ट्रेनिंग। आलमगीर आलम बोले, उपेक्षित और कमजोर लोगों को स्वावलंबी बनाना लक्ष्य। ग्रामीण विकास विभाग की वार्षिक कार्य योजना पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मंत्री आलमगीर आलम ने रांची के सड्ड में किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस बार एक नई शुरुआत की जा रही है। वर्ष 2021-22 में ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न इकाइयों के माध्यम से कई ग्रामीण विकास योजना को अमली जामा पहनाया गया। साथ ही कार्यान्वयन के दौरान कई खामियों को भी चिन्हित किया गया है। कहा है कि महामारी के दौरान ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े पदाधिकारियों ने बेहतर संवाद स्थापित कर विकास कार्यों को अंजाम दिया है। झारखंड पंचायत चुनाव में 305 पंचायतों में 4 चरणों में हो गए चुनाव। 3631 बूथों पर होगी वोटिंग। रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त छवि रंजन ने समानालय स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि झारखंड पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही शनिवार से आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले की 305 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से चुनाव होंगे। इन पंचायतों में 4 चरणों में चुनाव होंगे। रांची और बुंडू में स्ट्रांग रूम बनाए जाएंगे, वहीं बीटों की गिनती होगी। चुनाव को लेकर करीब 1490 छोटे बड़े वाहनों की जरूरत होगी। झारखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नकेल, शिक्षकों की होगी बम्पर बहाली, बोले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने देवघर सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अंतर जिला शिक्षकों का फेज वाइज गृह जिले में तबादला किया जाना है। यह मामला सरकार के संज्ञान में है। इसके लिए नई नियमावली में साइन हो भी चुका है। पंचायत चुनाव नहीं होता तो 2 माह में नए शिक्षकों की पहले बहाली होती, इसके बाद गृह जिले में शिक्षकों का तबादला करते। पंचायत चुनाव के बाद शिक्षकों के पहले बहाली होगी, फिर फेज वाइज अंतर जिला शिक्षकों को गृह जिले में लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों पर नियंत्रण के लिए डीसी के नेतृत्व में कमेटी बनाई जाएगी। इसे सदस्य के रूप में सांसद विधायकों को शामिल किया जाएगा। झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर ओबीसी का आरक्षण समाप्त होने से सामान्य सीटों की संख्या बढ़ी। राज्य में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही सरगर्मी तेज हो गई है। इस सबके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार राज्य में पिछड़ी जाति के आरक्षण के बिना चुनाव कराया जा रहा है। इससे कोडरमा में जिला परिषद की 4 सीटों प्रभावित हो रही है। सरकार के निर्देश के आलोक में इस बार पिछड़ी जाति को आरक्षण दिए बिना चुनाव करवाने के जिला परिषद की 4 सीटें प्रभावित हो रही है। झारखंड की टीम क्वार्टर फाइनल में जम्मू कश्मीर को 5-0 से हराया। भोपाल में 6 अप्रैल से 17 अप्रैल तक आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 में हॉकी झारखंड ने अपने अंतिम लीग मैच में हॉकी जम्मू कश्मीर को 5-0 से गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। झारखंड की लगातार तीसरी जीत है। कल के मुकाबले में झारखंड टीम ने दूसरे क्वार्टर फाइनल में 2 और तीसरे क्वार्टर फाइनल में 3 गोल दागे। झारखंड में भीषण गर्मी की कहर जारी, लू और हीट वेव की चपेट में कई जिले।
झारखंड के कई इलाकों में रविवार को उमस भरी गर्मी के बीच उत्तर पूर्वी भाग में लू की स्थिति बनी रही। मेदिनीनगर में सबसे अधिक उच्चतम तापमान 42.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गिरिडीह में अधिकतम तापमान सामान्य से 6.0 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। लू की स्थिति निचले स्तर पर दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी दिशा से आ रही गर्म पछुआ हवा की वजह से बनी हुई है। आने वाले कुछ दिनों तक इसमें सुधार की संभावना नहीं है। लोहरदगा में हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा अगले आदेश तक के लिए बंद, धारा 144 लागू। झारखंड के लोहरदगा जिले में सदर थाना क्षेत्र के रिहरी गांव में रामनवमी जुलूस पर कुछ पथराव के बाद आगजनी की घटना से हालात तनावपूर्ण बना हुआ है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। जिले में इंटरनेट सेवा को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दी गई है। रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा के बाद हिरजी, कुजरा, कुर्सी और हेंद्र साहो गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनाती की गई है। इसके बाद पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मुख्यालय डीएसपी परमेश्वर प्रसाद मौके पर बने हुए हैं। जिले के बड़े अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जेल विभाग का एआईजी निकला धनकुबेर, दफ्तर से लेकर फ्लैट तक में चल रही है छापेमारी। बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी निगरानी विभाग की विशेष इकाई ने जेल विभाग में तैनात एआईजी रूपक कुमार के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में रूपक कुमार के खिलाफ से स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अपने ही थाने में केस दर्ज किया है और उसके बाद उनकी संपत्ति को खंगाला जा रहा है। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में स्पेशल यूनिट की टीम उनके कार्यालय और आसियाना इलाके के स्थित आलिशान मकान पर एक साथ छापेमारी कर रही है। लैंड लोवर और मर्सिडीज बेंच की सवारी करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। कारकेड में 12 नई गाड़ियां शामिल, जाने क्यों बदली है गाड़ियां। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा में 12 नई गाड़ियां की खरीद की गई है। सीएम कारकेड के लिए 18 नई गाड़ियों को शामिल किया जाना है। इस खरीद के लिए 10 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी जा चुकी है। उसमें से 12 गाड़ियां की डिलीवरी दे दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने मुख्यमंत्री के सुरक्षा मानकों को देखते हुए सीएम कारकेड की गाड़ियों को बदलने का फैसला किया है। 3 राज्यों में गैसीकरण प्रोजेक्ट का टेंडर, झारखंड के हाथ खाली, जाने क्या है वजह। कोल गैसीकरण परियोजना को लेकर सबसे ज्यादा कोयला भंडार वाले झारखंड के साथ भेदभाव का मामला सामने आया है। 3 राज्यों में महत्वाकांक्षी कोल गैसीकरण पायलट परियोजना की स्थापना के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं झारखंड का हाथ खाली है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कोल गैसीकरण के लिए टेंडर जारी किया गया है। भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया। भारत ने सोमवार को राजस्थान के पोखरण रेंज में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को स्वदेश में ही विकसित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के लॉन्च किया गया है। यह परीक्षण डीआरडीओ, सेना और वायुसेना की टीमों ने संयुक्त रूप से किया है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और भारतीय सेना को बधाई दी। हिंसा और नफरत हमारे देश को कमजोर कर रही है। रामनवमी में हुई हिंसा पर राहुल गांधी। रामनवमी के मौके पर देश के कई हिस्सों में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नफरत, हिंसा और बहिष्कार हमारे प्यारे देश को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, भाईचारे, शांति और सद्भाव से प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए एक न्यायपूर्ण और समावेशी भारत को सुरक्षित रखने के लिए साथ खड़े हों। खरगोन हिंसा केस में 77 लोग अरेस्ट, मंत्री बोले जहां से पत्थर आए वहां पत्थर का ढेर बनाएंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के मामले में 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा, दगाइयों के लगातार चिन्हित किया जा रहा है। जिन घर से पत्थर आए हैं उन घरों को पत्थरों पर ढेर बनाएंगे। भोपाल मंत्री हिंसा में एसपी और 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इमरान खान की पार्टी ने पीएम चुनाव से कुछ देर पहले नेशनल असेंबली से इस्तीफा का ऐलान किया। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सोमवार को नए प्रधानमंत्री के चुनाव से कुछ देर पहले नेशनल असेंबली से इस्तीफा देने का ऐलान किया। पीटीआई नेता और पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, हम आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। इसके बाद पीटीआई नेता मुराद सईद और अली हैदर जैदी से इस्तीफा दे दिया है। गुजरात में फैक्ट्री में धमाके के कारण हुई 6 मजदूरों की मौत, पीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। गुजरात के भरूच में सोमवार को तड़के एक केमिकल फैक्ट्री में धमाके के कारण 6 मजदूरों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक जताया और मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख का मुआवजा और घायलों को 50,000 देने का ऐलान किया है। पुलिस इस मामले में किसी तरह के लापरवाही होने की जाँच कर रही है।
गृह मंत्री अमित शाह बोले, नाडा बेट प्रोजेक्ट से अगले 10 साल में 5 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। गुजरात के नाडाबेट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से अगले 3 वर्षों में 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की सहायता करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने इस बहुआयामी प्रोजेक्ट का विचार रखा था। एमपी सीएम ने कहा, खरगोन के दगाइयों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, होगी नुकसान की वसूली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि रामनवमी के दिन खरगोन में हुई हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है और चिन्हित किए गए दंगाइयों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, कार्रवाई का मतलब केवल जेल भेजना नहीं है, खरगोन के दंगाइयों को दंडित भी किया ही जाएगा, साथ ही नुकसान की वसूली भी उनसे ही की जाएगी। झारखंड के लोहरदगा के गांव में सांप्रदायिक हिंसा के बाद लागू की गई धारा 144। झारखंड में रामनवमी के जुलूस के दौरान रविवार शाम को कम से कम 2 जिलों में सांप्रदायिक हिंसा होने के रिपोर्ट्स है। एसडीएम अरविंद कुमार लाल ने बताया कि पथराव और आगजनी की घटना में मद्देनजर लोहरदगा जिले के हिरेरी में धारा 144 लगाई गई है। बोकारो जिले के बेरमो इलाके में सांप्रदायिक हिंसा की एक अन्य घटना की खबर है। ईंधन के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ पंजाब हरियाणा में मंगलवार को हड़ताल पर रहेंगे ड्राइवर। ईंधन की कीमतों में लगातार वृद्धि के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में कुछ हिस्सों जैसे चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में ऑटो रिक्शा और टैक्सी यूनियन ने मंगलवार को हड़ताल का आह्वान किया है। कैब ऑटो संयुक्त मोर्चा ने कहा है कि आपातकालीन सेवाओं को हड़ताल के दायरे से छूट दी जाएगी। सीएएसएम ने ईंधन की कीमतें कम करने की मांग की है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।